दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। एक हमारा मित्र था सुभाष, उसने ओशो से प्रश्न पूछा कि आप कहते हैं सक्रिय ध्यान करो, लेकिन मेरे से तो सक्रिय ध्यान नहीं होता। वो थोड़ा मोटा था, तो ओशो ने हंसाया और बोला कि भाई तो शरीर में वही बड़ी बात है। ओशो से बोलते हैं कि मत करते सक्रिय ध्यान। उस बात में बोलते ओशो बोलते हैं कि जब तक मैं हूँ वह सब कर लो जो तुम्हें करना है। मेरे जाने के बाद यहाँ लोग बैठे हैं जो सब तरीके के अनुशासन ले आएंगे, नियम लाएंगे और अपनी अपनी सारी चीज़ें ले आएंगे, तब ये जगह तो होगी लेकिन मेरी नहीं होगी। जब तक मैं हूँ कर लो। अब भारतीय परिवारों में कई बार परिवार के मुखिया पिता ये बात बोलते हैं अपने बेटों को, जब तक मैं हूँ मुझे कर लो। उन्हीं अर्थों में, और निश्चित रूप से हम ये स्वीकारना तो होगा, ओशो के देह में रहते जो वहाँ दुनिया भर से आने वाले लोगों को मिला, जो ओशो ने एक एक का ध्यान रखा, वो तो कोई नहीं कर सकता, वो संभव भी नहीं। उसके लिए तो ओशो जितना बड़ा कलेजा चाहिए। अब जब मैं कभी देखता हूँ ओशो के विराट रूप को और उनके इतने बृहद कार्य को, और आज जब पूरी दुनिया का इंटेलिजेंस या ओशो को अवाक होके सुन रहा है, तो कितनी ही बार मुझे जीवन में ये एहसास हुआ कि मैं जब ओशो से मिला, अब हम तो एक छोटे गांव के परिवेश से निकले हुए लोग हैं, बहुत छोटे परिवेश से निकले हुए, तो हमें वैसा कुछ तो होता नहीं है, लेकिन वो कोई थी बात कि हम चले भी गए और ओशो से मिलना भी हो गया। अब जब व्यक्तिगत रूप से ओशो से मिला और जो भी कुछ मेरे और ओशो के बीच में हुआ और जो ओशो ने मुझे बोला, वो तो मैं अलग से कभी बोलूँगा, लेकिन आज मुझे ये याद आता है कि ओशो एक एक व्यक्ति पर अपना कितना कुछ दे रहे थे। एक सामान्य से लड़के जो कि गांव से आया, ना उसको कुछ समझ आता ना कुछ पल्ले पड़ता, लेकिन ओशो ने अपनी तरफ से कितना कुछ दिया। अब काफ़ी लोग हुआ करते थे सुनने वाले, जब ओशो प्रवचन देने आते तो सब पे उनकी निगाहें जाती, और जब ओशो बोलते तो एक एक व्यक्ति की तरफ उनकी निगाहें होती थी। अब एक तरफ से वो बोले चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ से वो एक तक किसी को देख भी रहे। अब ओशो कितने आयामों से हर एक पे काम कर रहे हैं, इसका आकलन करने में मनुष्यता को युग लग जाएंगे। मेरे खुद के कुछ ऐसे अनुभव हैं, और मैंने देखा कि किस तरीके से ओशो ने मेरे जीवन में नई नई चीजें जोड़ी, और ओशो ने मेरी संभावनाओं को ललकारा। मुझे वो आत्मविश्वास दिया कि किसी के सहारे को ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद में इतना कुछ है, तो मेरी ही छिपी हुई या दबी हुई शक्तियों को उभार दिया, और उनका मुझे बहुत लाभ मिला जीवन में। पूरे जीवन का मेरा अनुभव है, क्योंकि आर्थिक हालात तो मेरे कभी भी अच्छे नहीं रहे, तो लेकिन सिर्फ एक तरफ का किराया होता था पूना जाने का,
उतना काफ़ी होता था, और मेरे जैसे अनेक थे। अभी कोई भरोसा था कि सब व्यवस्था हो जाएगी, और होती थी, और इतनी बेस्ट होती थी जिसके हद नहीं। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ इस बात को। मैंने अपने जीवन काल में ओशो की शैली में रहते अर्थ को कभी कारण नहीं बनने दिया कि कोई उनके पास न पहुंच पाए, ध्यान नहीं कर पाए, उनके चरणों में नहीं बैठ पाए। पैसा हो कि नहीं हो, प्यास होनी चाहिए। प्यास है तो ओशो उपलब्ध है, लेकिन प्यास नहीं है तो फिर तो कितने अमीर, कितने बड़े बड़े सोकार्ड और पता नहीं कौन कौन आते रहते थे, उनको कोई ज़रूरत भी नहीं थी ओशो की, और ओशो अपने को उपलब्ध नहीं करवाते थे। कितने ही ऐसे अनुभव भी सुनने में आते थे कि ये तथाकथित बड़े महान या अमीर या जो भी कोई ओशो के पास तो चले जाते, लेकिन अगर आध्यात्मिक और साधना की प्यास नहीं है तो खाली हाथ गए और खाली हाथ लौट गए। लेकिन अगर कोई साधना की, ध्यान की, रूपांतरण की प्यास से भर के या ओशो के लिए प्रेम से भर के ओशो के पास गया तो फिर ओशो उपलब्ध है। अर्थ कभी मैंने कारण बनते हुए नहीं देखा कि कोई, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि मेरे को वहाँ रहने में कभी कोई दिक्कत आई। अच्छे से रहा, अच्छे से खाया पिया, और अच्छे से जो मन में आया किया, महीनों सालों सालों। आज जब मैं देखता हूँ, अब फेसबुक पे इधर उधर देखने में तो आता रहता है, जो ओशो के कार्यक्रम होते रहते हैं, ये बुर्ज खलीफा देखने जा रहे हो और पता नहीं क्या क्या खलीफा और वलीफा हो रहे हैं, उनमें पैसा कितना लग रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या कोई व्यक्ति कम पैसे हों या नहीं पैसे होते ऐसे किसी कार्यक्रम में। मैं इवन शिविरों की रेटें देखता हूँ, कैसे कोई उस ऐसे शिविरों में जा पाएगा। और जो कुछ और बड़ी बड़ी जगह बन गई है, उनके खर्चे देखो। आपके पास पैसा है तो वहां जा सकते हो, वरना तो संभव ही नहीं है। और वहां पर सभी जगहों पर उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जिनसे उनको कोई फायदा होता है। अगर उनको विशेष रूप से आर्थिक फायदा तो वो बुलाएंगे। किस व्यक्ति को बुलाने से दूसरे ग्राहक भी बहुत आएंगे। कोई विदेशी महिला जो ओशो के बहुत करीब रही, उसको बुला लो ताकि उस बहाने बहुत लोग आने लग जाएंगे। तो सारी दिमाग में व्यापार है, हिसाब किताब है। आज मैं अगर सोचता हूँ, जैसे हमने महीनों या सालों ध्यान की हमें ज़रूरत लगी। आज अगर मुझे इस तरीके से ध्यान करना हो, क्योंकि मैंने काफ़ी स्थितियों से निकला और उनमें मैंने काफ़ी लंबे समय तक ध्यान, सालों तक लगातार ध्यान किया। मैं कैसे ध्यान करने जाता, या आज भी मेरे जैसे तो अनेक लोग होंगे जिनको उतने ध्यान की जरूरत होगी और उतने ध्यान की प्यास उनमें है। अगर वो कहीं जाके करना चाहे, जो कि निश्चित रूप से जैसे सक्रिय ध्यान है, कुंडलिनी ध्यान है, नटराज ध्यान है, वाइट रोब है, ये कुछ ध्यान ऐसे हैं जो समूह में करने में ज़्यादा मददगार होते हैं। निश्चित रूप से कोई कहाँ जाएगा बताइए, कैसा करेगा, खर्चे कितने हो जाएंगे। मैं नहीं सोचता कि एक अच्छे से अच्छा अमीर भी एक महीने कहीं जाके ध्यान कर सकता है। एक महीने का लाख से ऊपर खर्चा आ जाएगा। मेरी तो आज भी ऐसी स्थिति नहीं है कि महीने के मैं 5,000 भी खर्च कर पाऊँ। मेरे तो दवाइयाँ जाओ उतने पैसे ही के लिए अभी मित्रों को बोला और थोड़ा सहयोग मुझे किया है
थोड़े रुपए आए जिससे निश्चित रूप से अभी मुझे मदद मिली है। बाकी तो अब मैं जाना चाहूँ तो कहाँ जाऊँ। हालांकि मेरा अब कहीं जाने का मन नहीं होता है, न मैं कहीं जाता हूँ न जाऊँगा। लेकिन मैं एक तर्क के हिसाब से कि अगर मान लो मेरा भी मन हो जाए, या मेरे जैसे अनेक लोग होंगे जो हो सकता है उनका मन होता हो, कैसे कोई जाएगा। शिविरों की रेटें देखिए, प्रति व्यक्ति 3,000 5,000 रुपए से कम का तो मैं खर्चा ही नहीं देखता हूँ। और पूना को तो भूल ही जाओ, भूल ही जाओ। मैं तो अभी लंबे समय से 15 अगस्त 2015 के बाद पूना गया ही नहीं हूँ। पूना जाता हूँ शहर, लेकिन हाँ 17 कोरेगांव पार्क जाना अब मेरा नहीं होता है। पर जब वहाँ के खर्चे सुनता हूँ कभी जो मित्र जाने वाले हैं, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते। इतना अनाप शनाप पैसा। अगर पहले होता तो मैं कैसे करता डायनेमिक ध्यान सालों साल, या इतने सारे ग्रुप्स और सब कुछ। ओशो ने इतनी चीज़ों का तो ध्यान रखा। हालांकि ये बात सच है कि पैसे वहाँ तब भी लगते थे। एंट्री फीस 5 रुपये थी ओशो का प्रवचन सुनने के। पूना वन की मैं बात बता रहा हूँ, जब मैं पहली बार गया था 5 रुपये रोज के। अब 5 रुपये रोज के उस वक्त मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा थे। और ऐसा नहीं है फिर रहना खाना पीना सब कुछ। लक्ष्मी ने मेरे से कुछ पूछा ही नहीं, बिना पूछे मेरे को फ्री का पास बना के दे दिया। अरे छोटा सा बच्चा गांव से आया, कहाँ चलाएगा पैसा। ये व्यवस्था ओशो ने की थी। जब तक ओशो देह में रहे, पैसे को, किसी प्यासे को उन तक पहुंचने में अवरोध बनने नहीं दिया ओशो ने। कभी भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं। प्यास होनी चाहिए, आप ओशो के करीब से करीब जाएंगे, और ओशो उतना ही प्यार, उतने ही आशीर्वाद, उतने ही अपने को उपलब्ध करवाएंगे जितना वो दुनिया के किसी सुपर रिच को उपलब्ध करवाते हैं। प्यास निर्णायक थी, पैसा नहीं। एक बार ओशो देश से गए, प्यास गई तेल लेने, पैसा हो गया निर्णायक। आपके पास में पैसा है, या आप कोई ऐसी काम करते हैं जिससे कि किसी को कोई फायदा हो सकता हो, वो भी पैसे के रूप में ही देखा जाता है, तो आपको पूछा भी जाएगा, वरना तो कौन पूछने वाला है, कोई नहीं पूछता। इतना जल्दी ओशो के काम का व्यवसायीकरण हुआ, ऊपर से लेकर नीचे तक और चारों तरफ। तो यस, मैं कह सकता हूं जो ओशो ने कहा था कि जब तक मैं हूं वह सब कर लो जो तुम्हें करना है। मेरे जाने के बाद लोग तैयार बैठे हैं जो सब तरीके के नियम ले आएंगे, अनुशासन ले आएंगे, सब कुछ लाएंगे। तब ये जगह तो होगी, लेकिन मेरी नहीं होगी। ये बात ओशो को पूना वन में, यानी मैं बात बता रहा हूँ 78 की, उनको पता था कि उनके बाद में उनके सारे काम का, उनके सारे ब्रांडिंग का व्यवसायीकरण हो जाएगा चारों तरफ। पैसा अगर आप कमा सकते हो और पैसा आपके पास में है तो आपको पूछा जाएगा। पैसा नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। ओशो आज एक बिजनेस ब्रांड हो चुके हैं। वो चाहे जो कि ये थेरेपिस्ट हो, कि जो फैसिलिटेटर हो, कि लेजिस्लेटर हो, कि वैलिडेटर, सारा का सारा मामला धन धन धन। अब कौन पूछे प्यास, आपको प्यास है कि नहीं। और मान लो प्यास हो भी, जाओगे कहाँ, कैसे करोगे। मैं नहीं सोचता कि आज की तारीख में कोई किसी इवन छोटे से जगह पे किसी ध्यान शिविर में भी जा सकता है। बहुत पैसा लगता है। हाँ, वो दौर हमने, ये एक बात अजीब थी कि पूना जब हमारे को ऐसे सहजता से, सरलता से उपलब्ध था, तो पूरे देश में हमने ध्यान कार्यक्रम देखे, उनमें हमने ऐसे ही देखा। नॉमिनल पैसे लिए जाते थे और वो भी अनिवार्य नहीं होते थे।
कोई दे तो बहुत बढ़िया, नहीं दे तो भी बहुत बढ़िया, लेकिन पूरे आदर से प्रेम से वो व्यक्ति शिविर में तो जा सकता है। आज मुझे नहीं लगता कि किसी शिविर में आप बिना पैसे के जा सकते हो और वहाँ पे आपको स्वीकारा जाएगा, नहीं स्वीकारा जाएगा। पैसा पहले देखा जाएगा, पास बनाएंगे, आपके गले पे लटकाएंगे। तो जमीन आसमान का अंतर हम ही लोगों ने देख लिया कि कैसे पैसा सब कुछ हो गया। पैसा है तो आपका मोल है, बाकी तो कोई मोल नहीं। आज निश्चित रूप से मैं बेहद आर्थिक परेशानी से गुजर रहा हूं, बेहद। लेकिन ये भी देखता हूं कि लट्ठ भारती, देवदत्त और पता नहीं कौन कौन लाखों करोड़ों में वारे न्यारे हो रहे हैं उनके। ऐसा नहीं है कि ऐसी क्षमता मेरी नहीं है। इन लट्ठ भारतीयों और देवदत्तों और इन तरीके के सारे लोगों से तो ज़्यादा ध्यान मैंने किए, सालों साल ज़्यादा ग्रुप किए और ज़्यादा मैंने अपने को उस सारी आग से गुजारा है। एक परम दीवानापन सालों साल जिया है, मेरा स्वभाव ही ऐसा ही है। कहने को बोलने को मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन मेरे को व्यवसाय नहीं आता, मेरे को ओशो को बेचना नहीं आता है। मैं मेरी कंपनी का काम करता हूँ, ऐसी चीज़ें डिलीवरी करता हूँ और 150 रुपये कमाता हूँ। वो भी नोटबंदी के बाद पूरा बंद हो गया और धीरे धीरे बंद होते तो ये हालत हो गई है कि 1000 रुपये भी महीने के नहीं कमा पा रहा हूँ। और मेरे जैसे बहुत हैं जिनको व्यापार करना नहीं आता है, अपने को कैसे बेचा जाता है ये उनको नहीं आता है। ओशो के जीते जी भी एक दीवानापन ही उनका सच रहा और आज भी यही सच है। ओशो जगत का बुरी तरीके से व्यावसायीकरण हो गया, ऊपर से नीचे तक चारों तरफ, और हर व्यक्ति जो भी ये आज दौड़ा भागी कर रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा देवदत्त लट्ठ भारती हो गया, कोई कम प्रतिशत में है, लेकिन सब के सब एक गली के चट्टे बट्टे। ओशो का प्यार, ओशो की प्यास, ओशो की साधना, ओशो के लिए ललक और दीवानापन कोई मोल नहीं है कहीं भी। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है कुछ भी नहीं। ओशो देह में नहीं है, वो परम दयालु जो एक एक चीज का ध्यान रखता था, अब वो जा चुके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और निश्चित रूप से आर्थिक मदद कीजिएगा। बहुत 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 तंग हाल हूं, अगर संभव हो सके